सूरज की रोशनी जंगल के फर्श पर पड़ती है, जीवन की एक जीवंत तस्वीर को रोशन करती है, जहां हिरण शांति से चरते हैं और बंदर चंचल बेफिक्री से झूलते हैं। खरगोश एक जीवंत खेल में अपने बिलों से निकलते हैं। उनकी हरकतें शांत दृश्य के बिल्कुल विपरीत हैं। एक बड़े पेड़ के नीचे गैब्बू, एक मोटा गधा, आनंदित विश्राम में लेटा हुआ है। उसकी आंखें आधी बंद हैं और वह एक सुस्त जम्हाई ले रहा है। भूखा एक विशाल शेर जंगल के रास्ते पर चलता है। उसकी आंखें शिकार की तलाश में, शिकारी भूख से चमकती हैं। वह गैब्बू को देखता है, जो धूप की छांव में एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहा है, जो एक बेखबर भोजन है। भोका के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल जाती है। वह एक आसान दावत की उम्मीद में अपनी गति धीमी कर देता है। भौंका शेर आंखों में शिकारी की भूख लिए गब्बू की ओर बढ़ता है, पर गब्बू जाग जाता है और गिड़गिड़ाता है, ओह शेर भाई, मुझे मत खाओ। गब्बू कांपते हुए लेकिन दृढ़ एक चालाक प्रस्ताव रखता है, अगर तुम मुझे कुछ और दिनों के लिए छोड़ दो तो मैं मोटा हो जाऊंगा, फिर तुम्हें ज्यादा खाना मिलेगा। भोका सहमत होता है, उसकी आंखों में गणना की एक चमक। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिन देता हूं, लेकिन याद रखना, मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। गब्बू गधा, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। घने जंगल से धीरे धीरे चल रहा है। एक बंदर, खरगोश और हिरण इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि गब्बू की कांपती आवाज शेर की वापसी के बारे में बोलती है। बंदर ने घबराई हुई आवाज में कहा, हमें कोई समाधान सोचना होगा, वरना शेर हम में से किसी को भी खा सकता है। घने जंगल में प्राचीन हाथी, शांति का एक दैत्य, एकत्रित जानवरों के पास पहुंचता है। उसकी बुद्धिमत्ता स्पष्ट है। गब्बू की आंखें घबराहट से इधर उधर देखती हैं। जैसे ही हाथी घोषणा करता है, हम सब मिलकर शेर को डराएंगे ताकि वह जंगल से भाग जाए। गब्बू कांपते हुए पूछता है, अगर शेर गुस्सा हो गया तो? हाथी दिलासा देता है, डरने की कोई बात नहीं है, हम सब साथ हैं। अपने मांद के अंदर भूखा शेर आराम कर रहा है। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान है, क्योंकि वह अपने अगले भोजन का सपना देखता है। वह मोटे गधे के विचार का आनंद लेता है, जो आने वाले खतरे से बेखबर है। शेर की नजरों से दूर जंगल के जानवरों के बीच एक गहरा षड्यंत्र रच रहा है, जो उसकी क्रूर खुशी को तोड़ने के लिए तैयार है। धूप से छनते जंगल के एक खुले मैदान में गब्बू गधा अपनी आंखों में एक कातर उम्मीद लिए खड़ा है, जिसके चारों ओर उत्सुक जानवर हैं। एक हाथी सूंड ऊंची उठाए एक साहसिक योजना की रूपरेखा तैयार कर रहा है, जबकि बंदर ऊपर के पेड़ों में उत्साह से कूद रहे हैं। पक्षी उत्साहित सहमति में चहचहाते हैं, क्योंकि हर जानवर के चेहरे पर एक साझा दृढ़ संकल्प चमकता है। एक शक्तिशाली दृश्य। भूखा शेर जंगल के रास्ते पर घूमता है। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान है। वह अपने शिकार की उम्मीद कर रहा है। अचानक बंदरों की चीखों और पक्षियों के जोर से रोने के साथ जंगल का माहौल बदल जाता है। हाथी के पैरों से जमीन कांपती है और शेर की मुस्कान डर में बदल जाती है। उसकी चाल धीमी हो जाती है। घने जंगल में एक बार निडर शेर, आंखों में दहशत लिए, अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए एक डरपोक चीख निकालता है। पत्तियों के बीच छिपे जंगली जानवर खामोशी से, विस्मय से देखते हैं जब शक्तिशाली शिकारी दौड़ता है। आखिरकार सुरक्षित गब्बू गधा अपने दोस्तों को देख रहा है। उसकी आंखों में कृतज्ञता और गहरी राहत छलक रही है। एक भूखा शेर डर से आंखें फाड़े जंगल के रास्ते पर दौड़ रहा है, हर सरसराहट पर चौंक रहा है। अचानक वह माया से टकरा जाता है, जो एक चालाक लोमड़ी है, जो उसके घबराए हुए भागने को रोकते हुए एक धूर्त मुस्कान के साथ उभरती है। माया एक जानती हुई मुस्कान के साथ पूछती है, लायन किंग, तुम इतने डर में क्यों भाग रहे हो? गहरे जंगल में माया शेर के साथ चलती है। उसकी आवाज घने पत्तों के बीच एक नरम, आश्वस्त करने वाली फुसफुसाहट है। शेर अभी भी संशय में था, माया के शब्दों से मोहित हो गया, जिनमें एक जादुई आकर्षण था जिसने उसे सूक्ष्मता से उकसाया। वे एकत्रित जानवरों की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। माया की सम्मोहक फुसफुसाहट शेर के कान में लगातार गूंजती रहती है। धूप से भरे जंगल के एक खुले मैदान में शेर और माया हिरणों और ज़ेब्राओं के शांतिपूर्ण चरने में बाधा डालते हैं। माया फुसफुसाती है, देखो, ये सारे जानवर तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे शेर की आंखें
झुंझलाहट से सिकुड़ जाती हैं। शेर की गगनभेदी दहाड़ शांति को भंग कर देती है, जिससे गब्बू गधे सहित भयभीत जानवर तितर बितर हो जाते हैं। घबराया हुआ लोमड़ उसे धीमी आवाज में शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन शेर बेखबर रहता है। अचानक बगल से एक जोरदार गधे जैसी हंसी फूट पड़ती है, जिससे शेर चौंक जाता है और वह गब्बू गधे को जोर जोर से हंसते हुए देखता है। गब्बू गधा अभी भी हंसते हुए जंगल में छिपे एक पौराणिक राक्षस के बारे में शेर को एक काल्पनिक कहानी सुनाता है। शेर की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। गब्बू की मनगढ़ंत राक्षस कहानी के हर शब्द के साथ उसका डर बढ़ता जाता है। लोमड़ी हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है, लेकिन डरा हुआ शेर भय से ग्रस्त होकर उसकी हताश दलीलों को नजरअंदाज कर देता है। एक शेर आंखों में दहशत लिए जंगल के किनारे से बाहर निकलता है। शक्तिशाली पैर हताश उड़ान में पंप करते हुए झाड़ियों के पीछे से जंगली जानवर खुशी से चिल्लाते और रेंगते हुए निकलते हैं। गब्बू गधा गर्व की एक नई चमक के साथ खड़ा है, हमेशा के लिए अपने आलसी तरीकों को छोड़ रहा है। सुनहरी रोशनी जंगल के चंदोवे से छनकर आ रही है, जिससे हरे भरे जंगल में शांति का प्रकाश फैल रहा है, जबकि गब्बू गधा उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहा है। गब्बू, जो कभी अपनी आलस्य के लिए जाना जाता था, अब परिश्रम से पानी ढोता है। उसके खुर छोटे जानवरों की मदद करते हुए धीरे धीरे थपथपाते हैं। एक सामंजस्यपूर्ण दृश्य सामने आता है, क्योंकि सभी जानवर स्पष्ट रूप से संतुष्ट, स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। उनकी पिछली परेशानियां इस शांत आश्रय में भूल जाती हैं। जीवंत जंगल, जो आमतौर पर जीवन से भरपूर रहता है, एक असहज चुप्पी में डूब जाता है, जिससे इसके निवासियों में डर की लहर दौड़ जाती है। एक बंदर, जिसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है, सावधानी से एक ऊंचे पेड़ से नीचे उतरता है। उसकी हरकतें गहरी घबराहट का संकेत देती हैं। वह फुसफुसाता है, अगर नया शेर यहां आया तो वह हमें बहुत परेशान करेगा। उसकी आवाज अचानक आई शांति के बीच डर से कांप रही थी। जंगल में एक नए शेर की दहाड़ गूंजती है, जिससे जानवर आदिम भय में भाग जाते हैं। भयानक अराजकता से गब्बू गधा आगे बढ़ता है। उसकी निगाहें अडिग हैं, उसकी दृढ़ आवाज गूंजती है। पहले देखते हैं कि यह शेर क्या चाहता है। कांपते जंगल में साहस की एक किरण। धूप से छनते जंगल के एक खुले मैदान में एक विशाल शेर खड़ा है। उसकी दहाड़ घने पत्तों से गूंज रही है, जिससे जानवर भाग रहे हैं। उनकी आंखें अदम्य गौरव से धधकती हुई अपने कांपते हुए क्षेत्र का सर्वेक्षण करती हैं। वह घोषणा करता है, आज से यह जंगल मेरा है। जो भी यहां रहेगा उसे मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। जंगल के मैदान में गब्बू नाम का एक गधा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बल्कि शांत दृढ़ता। शेर गुस्से से लाल हो जाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं, जैसे चुनौती का सामना कर रहा हो। गब्बू निडर होकर घोषणा करता है, यह जंगल सबका है, यह कोई एक राजा नहीं हो सकता। एक तनावपूर्ण जंगल के मैदान में शेर के अंग गुस्से से फड़क उठते हैं। वह गब्बू को घूरता है। जानवर घबराई हुई निगाहों का आदान प्रदान करते हैं। गब्बू शांत रहता है, क्योंकि शेर की गूंजती अहंकारी हंसी हवा में भर जाती है। अगर तुम इतने बहादुर हो तो मेरा सामना करो। गब्बू की चुनौती प्रतियोगिता ताकत की नहीं, बल्कि बुद्धि की होगी। उसकी दहाड़ गूंजती है, जिससे पूरा जंगल कांप उठता है और डरे हुए खरगोश और हिरण झाड़ियों में छिप जाते हैं। उनके डर से बेखबर शेर अपनी ही शक्ति के नशे में अपना सिर ऊंचा करके चलता है। एक चौड़े शांत नदी के किनारे गब्बू गधा शरारती चमक के साथ देखता है जब एक शेर पानी पार करने की कोशिश करता है। शेर का भारी शरीर नाटकीय छपछपाहट के साथ संतुलन खो देता है। पानी के अराजकता के एक क्षण में नदी में गिर जाता है। गब्बू किनारे पर खड़ा है। उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान है, क्योंकि बुरी तरह शर्मिंदा शेर नदी से बाहर निकलता है। धूप से छनती जंगल की एक खुली जगह में जानवर डर से आंखें फाड़े कांप रहे हैं, क्योंकि उनका भयानक शेर उनके सामने खड़ा है। एक ऐसी उपस्थिति जिससे वे करीब जाने की हिम्मत नहीं करते। गब्बू उम्मीद की किरण के रूप में केंद्र में खड़ा है, क्योंकि शेर की दोस्ती की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। उसके प्रयासों का सामना अटूट आशंका से होता है। सिर झुकाए, उसकी आंखों में गहरा पछतावा लिए,
शेर ने धीरे से स्वीकार किया, मैं अहंकारी था, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगा। और गब्बू व अन्य जानवर सुबह की शांति का आनंद लेते हैं। एक बंदर पेड़ों से बेतहाशा झूलता हुआ घबराई हुई चीख के साथ उतरता है, घोषणा करता है, मैंने जंगल के किनारे एक अजीब जानवर देखा। एक हिरण कांपता हुआ आगे बढ़ता है, उसकी आवाज डर से भरी होती है। क्या यह खतरनाक है? जंगल के किनारे जानवर इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें एक बड़े थके हुए भालू पर टिकी होती हैं, जो पैर की स्पष्ट चोट से दर्द में कराह रहा है। गब्बू गधा सावधानी से आगे बढ़ता है, उसके कोमल कदम खामोशी को तोड़ते हैं। उसकी निगाहें चिंता और सहानुभूति से भरी होती हैं। गब्बू फुसफुसाता है, डरो मत, हम तुम्हारे दोस्त हैं। तुम्हें क्या हुआ? भालू जवाब देता है, शिकारी मेरा पीछा कर रहे थे, भागते समय मुझे चोट लग गई। कुछ दिनों बाद भालू पूरी तरह से ठीक होकर जंगल के जानवरों को सहायता की पेशकश करते हुए आश्चर्य से देखता है। एक हाथी की सूंड पानी डाल रही है, एक बंदर फल भेंट करता है, एक हिरण नरम घास बिछाता है, जबकि भालू आश्चर्यचकित होता है। मैंने कभी ऐसा जंगल नहीं देखा जहां सभी जानवर एक दूसरे की इतनी मदद करते हों। समझदार बंदर गब्बू मुस्कुराते हुए कहता है, हम सब यहाँ दोस्त हैं। जबकि भालू कसम खाता है, मैं भी इस जंगल की रक्षा करूंगा और एक अच्छा दोस्त बनूंगा।